एक लालची और महत्वाकांक्षी महिला ने धन और शक्ति पाने के लिए अपने पति और बच्चे को छोड़ने में एक पल की भी देर नहीं की। तलाक के कागजों पर जब वह युवक को हस्ताक्षर करने पर मजबूर कर रही थी, तभी उसकी छोटी बेटी ने युवक का हाथ पकड़कर जबरदस्ती दस्तखत करवा दिया, जिससे औरत को लगा कि उसकी राह खुल गई है। वह खुद को किसी अमीरजादे की भावी पत्नी समझती रही, पर एक दांव की बाजी में वही अमीरजादा उसे ठुकरा गया और अपनी सारी गलतियों का बोझ उसी पर डालकर चला गया। तभी उसे समझ आया कि वह किसी की नजर में सिर्फ एक खिलौना थी, जिसकी वजह से उसने अपना परिवार, प्यार और सम्मान सब गंवा दिया। उधर छोटी बच्ची कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि अपने पिछले जन्म में एक शक्तिशाली साम्राज्य थी, जिसे साधना के समय गुरु बहन ने विश्वासघात कर मार दिया था। पुनर्जन्म के बाद जब वह इस नए शरीर में जागी, तो उसने युवक को उसके लिए खाना बनाते देखा और उसके घर में मौजूद दिव्य जीवों को देखकर चकित रह गई। जो पवित्र जीव उसके लिए पूजनीय थे, वे युवक के घर में साधारण भोजन की तरह इस्तेमाल हो रहे थे। इससे उसे एहसास हुआ कि उसका यह नया पिता असीम शक्ति रखता है, बस उसकी क्षमता अभी जागी नहीं है। इसी दौरान वही लालची महिला घर लौटी और हंगामा खड़ा कर दिया। बाद में लड़की ने तय किया कि उसे अपने पिता के लिए एक उत्तम जीवन साथी ढूंढना होगा। संयोग से उसे पता चला कि पवित्र भूमि के मुखिया की बेटी 1000 साल से गहरी नींद में है और कोई उसे जगाने में सफल नहीं हुआ। लड़की तुरंत रिश्ता जोड़ने का मौका तलाशने लगी, पर लालची महिला और उसका सफेद चांदनी प्रेम भी वहां मौजूद था और युवक को नीचा दिखाने के लिए तत्पर था। एक नकली वैद्य के असफल प्रयास के बाद जब युवक की बारी आई, तो लड़की के आत्मविश्वास ने पवित्र भूमि के मुखिया को उम्मीद दी। लेकिन जैसे ही लालची महिला ने युवक का मजाक उड़ाया, स्थिति बिगड़ने लगी और सफेद चांदनी ने भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिससे रोगी की हालत और खराब हो गई। अंत में युवक के असली उपचार से पवित्र युवती जाग उठी और लड़की ने सभी को उनकी गलतियों का एहसास दिलाया। दोष से बचने के लिए सफेद चांदनी ने लालची महिला को थप्पड़ मारकर सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल दी और महिला को भी आखिरकार समझ आया कि उसने गलत लोगों पर भरोसा किया और सच्चे रिश्ते खो दिए।